जय श्री राम, जय हनुमान जी। मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जितने भी भाई बंधु माता बहनें हमारे YouTube चैनल को देख रही हैं, उनको हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो। प्रभु श्री राम जी इनका सदा कल्याण करें। दोस्तों, आज पब्लिक की तरफ से हमारी जो स्थानीय कमेटी है वो श्री अमित रावत जी को हमारे सामने लेके आई हैं। अमित रावत जी कुछ सवाल पूछेंगे फॉर एंड बिहाफ ऑफ द पब्लिक। और अमित रावत जी अपना परिचय देंगे कि कौन से क्षेत्र से हैं। और आपका स्वागत है अमित बहुत बहुत जी धन्यवाद रावत जी मेरे चैनल पे। जी आप बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले तो मैं गुरुजी को प्रणाम करना चाहूँगा। जी। गुरुजी ने ये अवसर मुझे दिया और लोगों ने मुझे अवसर दिया कि मैं गुरुजी से मिल सकूं। मेरा नाम अमित रावत है, मैं उत्तराखंड से हूँ, अल्मोड़ा जिला से। जी धन्यवाद जी। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जो कुछ पूछना है आप बताएं। आपका मुख्य सब्जेक्ट क्या है आज का पूछने का। गुरुजी, मैंने आज देखा कि लोगों के अंदर ना मंगल ग्रह को लेके बहुत सारी भ्रांति है। कोई लोग कहते हैं मंगल ग्रह जो है 12 राशियों में ऐसा ग्रह है जो इसका उच्च प्रभाव भी होता है, नीच प्रभाव भी होता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसका नीच प्रभाव, इससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, देखिए मैं आपको बता दूं, ये सवाल एक दो और भी आई है मेरे व्हाट्सएप पे और स्थानीय कमेटी के लोगों ने भी सजेस्ट किया है। मंगल ग्रह का कुंडली में अलग अलग प्रभाव है। मंगल साहस का, पराक्रम का कारक ग्रह है। मंगल ग्रह में अग्नि तत्व बहुत है। मंगल में सूर्य के बाद अग्नि भी है। और मंगल ग्रह का आधिपत्य देवता हनुमान जी ही हैं। मंगल खराब हो जाए तो हम लोग कई ज्योतिषाचार्य उसको मंगल बदी बोलते हैं। मंगल नेक और मंगल बदी, मंगल ऊंच मंगल नीच। अब देखिए उच्च ग्रह जो है, जैसे मकर राशि में मंगल आ गया तो उच्च फल देगा, लेकिन वही मंगल अगर कर्क राशि में आ जाए तो नीच फल देगा। लेकिन हमेशा नहीं, एक पार्टिकुलर अंश पे जाके ऊंच और नीच का प्रभाव पड़ता है। ये जनरल बात है। मंगल ग्रह से लोग इसलिए डरते हैं कि मंगल ग्रह या तो थानेदार बना देता है, हथियार वाला अधिकारी बना देता है, या मंगल डाकू भी बना देता है। मंगल कायर भी बना देता है, दुस्साहसी भी बना देता है। मंगल आक्रामक बना देता है। मंगल किसी से जल्दी डरता नहीं है। अच्छा भाई। अब मंगल के विषय में आपको मैं बताना चाहूँगा कि मंगल ग्रह जो है 12 राशियाँ होती हैं, आप भी जानते हैं। 12 राशियों पर इसका अलग अलग प्रभाव है। सबसे पहले मैं चलता हूँ कि मंगल के कारण ही लोग बनते हैं। हाँ जी। मंगली से सब लोग थोड़ा सा सावधान रहते हैं। मंगली लड़की की शादी मंगले लड़के से कर दो। मंगली लड़का है तो मंगली लड़की से शादी कर दो, अन्यथा दिक्कत आती है। और आज हजारों साल बाद ऋषि मुनियों ने जो खोज की वो आज भी सत्य है। भाई हम तो साइंस के स्टूडेंट रहे, एस्ट्रोलॉजर है, हम तो रोज़ देखते हैं जिनका मंगल भंग नहीं हुआ, जिनके मंगल से मंगल कटित नहीं हुई, उनकी ज़िंदगी में है परेशानी। दाम्पत्य की तो सबसे ज़्यादा। यही मंगल अकाल मृत्यु का भी कारक बन जाता है, सेपरेशन का कारक भी बन जाता है। किसी किसी के घर में एक समझिए कि असम रहता है कोई, और एक आदमी रहता है सपोज कि कहीं दूर हिमाचल प्रदेश रहा। दोनों में जैसे सैन्य अधिकारी बॉर्डर पे लोग हैं, उनके बीच में पति पत्नी की दूरी हमेशा बढ़ी रहती है। अगर मिलन भी होता है तो अगर मंगल भंग नहीं है तो दोनों लड़ाई करके 2 बेड पे सो जाते हैं। आने के बाद भी महीने साल 2 साल पर आते भी है। तो मंगल की स्थिति को खराब माना गया है। मंगल देखिए अगर लगन में है यानी पहले घर में है तो नीच उसका क्या है कि स्वास्थ्य को इफेक्ट करता है, सोच को आक्रामक बना देता है। और मैंने बोला कि अगर नीच का है तो दुस्साहसी बना देगा और जिद्दी बना देता है। और कई बार ये इतना प्रभाव दे देता है कि आदमी या तो कायर बन जाएगा या तो ढीठ शब्द इस्तेमाल होती है ना देसी भाषा में। हाँ जी गुरुजी। हाँ, तो वो इस्तेमाल हो जाता है और जीवन साथी को हमेशा परेशान कर देता है।
जी गुरुजी। जीवन साथी को परेशान सबसे ज़्यादा ये करता है, कई बार संबंध विच्छेद भी करता है, संबंध को ठीक नहीं रखता हस्बैंड वाइफ को, अगर नीच मंगल लगन में है तो, अगर वो उसका उपाय न करें तो। अब इसका उपाय ये है कि सबसे पहले उन्हें ना लाल चंदन डालकर स्नान करना चाहिए। हर मंगलवार को लाल चंदन बाजार में मिलती है, उसके पाउडर भी मिल जाते हैं, या घीस के तैयार कर लीजिए, पानी में डालिए, नहाइए। तो लगन में अगर नीच मंगल है तो उसका प्रभाव कटित होगा, बैड इफेक्ट कटित होंगे। तो गुरुजी ये सिर्फ हमें मंगलवार के दिन ही करना है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब दूसरे भाव का नीच मंगल है, देखिए दूसरे भाव प्रतिनिधित्व करता है कुटुंब, घर बोलते हैं, वाणी का भी कारक माना गया है, और संचय, सेविंग। आप जो मेहनत करते हैं पूरे महीने, कहीं नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो आपकी जो अर्निंग है अब उसको सेविंग करते हैं, तो सेविंग पॉइंट को भी ये डिस्टर्ब कर देता है। और कई लोगों के द्वितीय हाउस में मंगल हो तो कुटुंब मंगली बोलते हैं। माता पिता की पैर घिस जाती है उस बच्चे की शादी करने में, जल्दी शादी नहीं होती है, तो कुटुंब मंगली इसलिए बोला गया है। एक कुटुंब मंगली है, तो उसको अगर दूर करना हो तो उसके लिए उपाय है कि पान का बीड़ा हनुमान जी को हर मंगलवार को चढ़ाया जाए। अच्छा गुरुजी। तो गुरुजी ये जो पान का बीड़ा आप बता रहे हैं, क्या इसमें हमें चंदन भी मिलाना चाहिए? ना ना, ऐसा वो पनवाड़ी को आप बोल दोगे कि हनुमान जी को चढ़ाना है, तो पान उसमें चूना और लगा के नहीं देते हैं, तो इससे हो जाए। अब इसमें एक दिक्कत क्या होती है कि अगर मंगल का उपाय नहीं है तो आदमी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, और कई बार ना चोर बना देता है, और जीवन साथी की उम्र को घटाता है। अच्छा। देखिए बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, हाँ जी। द्वितीय हाउस में जो मंगल है और नीच का है, तो अपने जीवन साथी माने पार्टनर का उम्र को घटा देता है। अच्छा। सामने वाले को चोर बनाता है, माने इसका डर बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसका उपाय जो है मैंने बताया, पान का बीड़ा। अब आइए तीसरे भाव। तीसरे भाव में अगर मंगल हो तो तीसरे भाव जो होता है पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है। तो इसमें दिक्कत क्या होती है, कई बार बड़े भाई बहन का सुख को दूर कर देता है। अच्छा, ये सबसे पहले दूसरे उसको दूर कर देता है। पति पत्नी में विवाद रहता है, अब पड़ोसी से विवाद कराता है। अच्छा। जिस मकान में आप रहते हैं, जहाँ रहते हैं, तो इसके पड़ोसी से भी ये विवाद करा देता है, और ऐसी ऐसी समस्या पैदा करता है कि आप जल्दी डॉक्टर भी पकड़ नहीं पाता। कई बार तो बाजुओं की समस्या देती है, ये देता है मंगल ग्रह। तो तीसरे भाव में अगर ये मंगल है तो आदमी को क्या करना चाहिए कि उन्हें हर मंगलवार को रेवड़िया बांटनी चाहिए, गुड़ की बनी हुई रेवड़िया। अच्छा गुरुजी। बच्चों में बांट दें, मंदिर पे बांट दें, कई लोग बहते पानी में भी प्रवाहित करते हैं, और इससे बहुत कुछ रिलीफ मिलेगा। अब चतुर्थ भाव में अगर मंगल है तो देखिए, चतुर्थ भाव का मंगल जो होता है ना, वो माता का घर भी माना गया है, और ये भी माना गया है कि ये जो है भवन भूमि का कारक ग्रह है। अच्छा। तो वहाँ पे निष्ठा ला देगा। अच्छा। वहाँ पे क्या नहीं करते, भवन भूमि के काम में डिस्प्यूट आ जाएगा। जल्दी मकान बनाना चाहते हैं, जल्दी मकान नहीं बनेगा। प्लॉट लेना चाहते हैं तो वहाँ पे डिस्टर्ब कर देगा। तो इस तरह का ये ज़्यादा ये अच्छा, फिर पैसा फंसा देता है। अच्छा। आप किसी को उधार दिए या किसी काम से एडवांस दिए तो आपका ये पैसा फंसाता है। तो इस तरह की दिक्कत इसमें भी ज़्यादा रहती है। अब इसका उपाय है कि मंगलवार को अपने माता जी को गुड़ का चीज़ खिलाइए। अच्छा। गौ माता होती है, गाय को भी खिलाइए। नदी को, गंगा को माता माना गया है। हाँ जी। वहाँ पे भी जाके गुड़ वाली वस्तु कुछ खिलाइए। अच्छा। तो चतुर्थ भाव मंगली का प्रभाव कम हो जाता है। अच्छा, अब पंचम भाव मंगल का कारण है, इस स्वास्थ्य का संतान का कारक ग्रह होता है, घर है। हाँ जी। और यही घर जो है विद्या का भी है। पढ़ाई में आदमी को उग्र बनाता है, पढ़ाई जल्दी करने नहीं देगा, जिद्दी बना देगा, और साथ में बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं माना गया है। अच्छा। क्रूर ग्रह है। तो उसके लिए पंचम भाव का क्या है कि गाय को गुड़ वाली चीज़ खिलाई जाती है। अगर अपनी संतान है तो गुड़ वाली कोई चीज़ उस दिन खिलानी चाहिए। जी गुरुजी। तो ये बहुत अच्छा लाभ देगा। अन्यथा ये रोज न रोज कोई ना कोई समस्या है। और देखिए इसके अलावा ये क्या करता है कि विवाह के अलावा डरपोक कायर के अलावा ब्लड की प्रॉब्लम बहुत देता है। अच्छा गुरुजी। ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड में मीठा हो गया तब शुगर की बीमारी आ जाती है, माने इस तरह की चीज़ें ये दे देता है। तो इसको बोलते हैं पंचम भाव में नीच मंगल। अब आता है छठे भाव का।
अब छठे भाव का मंगल जो होता है, छठा भाव जो होता है कर्ज का होता है, रोग का होता है, शत्रु का होता है, बाधा होता है, कंपटीशन होता है। अब इस सब जगह पे वो निष्ठा देना शुरू कर देगा। जैसे आपको कर्ज लेना है तो जल्दी कर्ज नहीं मिलेगी, अब मिल जाएगी तो जैसे उसको चुकता नहीं कर पाएंगे। आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपके काम में रगड़ रगड़ के बाधा देता रहेगा, तो ये इस तरह का ये दिक्कत देता है। कई बार ये तुनक मिजाजी बना देता है, इतना बड़ा तुनक मिजाजी, बात बात में आदमी वो होता है। खास करके इस तरह के जातक का क्या देखेंगे कि इसके पिता जो हैं गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। अच्छा गुरुजी। जिसके छठे भाव में मंगल है उनके पिताजी बहुत गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, बात बात में डंडा उठा के डंडे से पीठ की मालिश करते हैं बच्चों की, ऐसा स्थिति बनता है। और नौकरी में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, और पशु जानवर मवेशी से परेशानी रहती है। अगर कोई पशु का काम करता है, कोई जानवर है, मवेशी है, तो उसके मामले में भी, या नहीं भी पाल रखा है तो भी उसके ज़िंदगी में इस तरह की समस्याएं ज़्यादा पैदा होती हैं। ठीक है, अब आती है सातवें भाव का मंगल। देखिए सातवें भाव जो होता है पार्टनर का होता है, जीवन साथी का होता है। ये इस जगह पे नीच फल देना शुरू करेगा। पत्नी का स्वभाव नीच का आ जाएगा, पत्नी का स्वभाव आपसे मैच नहीं करेगा, पति पत्नी की दूरी बढ़ाए रहेगा, पत्नी के मन से ना आप चलेंगे ना पत्नी आपके मन से चलेगी, पत्नी के बीच में तलाक होने की, दूरी बढ़ने की संभावना, पर पंचायत होना, कोर्ट कचहरी होना, इस तरह की परेशानी ये देता है। अगर मंगल दूर नहीं हुआ तो मंगली से मंगली नहीं कटा, नीच मंगली है तो इस तरह से बहुत ज़्यादा। और कई बार पति पत्नी के बीच में शत्रुता हो जाती है, कई बार कोर्ट कचहरी होती है, और ऐसे लोगों का जल्दी पहले विवाह ही नहीं होता है। अच्छा, विवाह में भी बहुत अच्छा है। और ये मान के चलिए कि या तो अपनी पत्नी से या कोर्ट कचहरी से, ऐसे पार्टनर से कोर्ट कचहरी का मामला जरूर रहेगा। तो ऐसे लोगों को पार्टनरशिप करते वक्त बहुत सावधानी रखनी चाहिए, या करनी ही नहीं चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आठवें भाव का मंगल के ऊपर, हाँ इसका उपाय सुन लीजिए। लाल चंदन से नहाएं, हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाएं हर मंगलवार को, और प्रार्थना करें कि इसका ये उपाय है जी। हाँ। अब आठवें भाव का मंगल को कई बार लोग बोलते हैं कि अकाल मृत्यु का योग बनाता है। पत्नी मंगली नहीं है, पति मंगल है, और उसमें भी आठवें भाव में नीच के हो गए, तो अकाल मृत्यु का या रोड एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लेश हो जाती है। और आदमी कई बार चोरी से घर में धन की हानि होती है। उनके घर में देखेंगे रिकॉर्ड तो चोरी जरूर होती है, लगभग। अच्छा, समझे, चोरी जरूर होती है। और लाइफ में किडनी की समस्या आती है, पति पत्नी में से किसी एक को होती है, ज़्यादा चांस होता है कि जो मंगली है उसको ही हो जाए। किडनी की समस्या जरूर आती है, और सेविंग पॉइंट हमेशा गड़बड़ रहता है, और लीगल कार्यों में हमेशा कमी रहेगी। जैसे आपको आधार कार्ड बनाना है तो फॉर्मेलिटी जल्दी नहीं बनेगी, राशन कार्ड होना है तो आपकी फॉर्मेलिटी पूरा नहीं होगी। इस तरह की लीगल वर्क में बहुत ज़्यादा अड़चन होगी, आपको बाधा आती है इसमें बहुत ज़्यादा बाधा आती है, बहुत बाधा आती है। तो इसको बोलते हैं आठवें भाव का मंगल को सावधानीपूर्वक डील करना चाहिए, और वो भी नीच हो। तो आज हमारा सब्जेक्ट है नीच का, ऊंच की बात नहीं होती है, तो नीच की है। तो निष्ठा कैसे दूर करें, तो इसका उपाय देखिए मैं आपको बता दूं। नीच मंगल को दूर करने के लिए बूंदी, लाल बूंदी, अब दिक्कत क्या है कि बाजार में क्या मिलती है, पीले रंग की बूंदी मिलती है, तो वो लाल लड्डू, लाल बूंदी या गुड़ की लड्डू या गुड़ का चूरमा हनुमान जी को भोग लगाया जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा जी। तो इससे ये चीज़ कटित होती है। अब देखिए नौवें भाव के मंगल की बात चल रही है। नौवां भाव जिस जातक के पिता की जन्म 12 बजे के बाद हुआ है दोपहर में, उनके ऊपर भी लागू हो जाता है, या ये धर्म का घर होता है। अच्छा। भाग्य का घर भी इसे ही बोलते हैं नौवें भाव को। तो नौवें भाव में अगर कोई नीच का मंगल हो जाता है तो उस आदमी को बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी बना देता है। जैसे हमेशा हनुमान जी का झंडा ले लिया या मंगल का झंडा लिया, उसके लिए मारने काटने पर तुल रह गया, कोई कुछ बोल दे या कोई सलाह दे दे, माने धार्मिक उन्माद पैदा कर देता है। अब बहुत ज़्यादा घमंडी बनाता है और दुस्साहसी बना देता है, और ऐसे लोगों के मित्र नहीं होते, माना कोई फ्रेंड हो तो फ्रेंड रहता नहीं है। इसके बाद इसका भी उपाय है।
ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, मंगलवार को हनुमान जी का चोला तो जरूर बदलवाएं, हाँ जी। नाक रगड़े और अपने से बड़े बुजुर्ग की गुड़ वाली चीज खिलाएं। अच्छा गुरु जी। 10वें भाव का। अब आ जाइए, ऐसे 9वें भाव की बात कर रहे हैं, माने जिसको हम लोग बोलते हैं भाग्य भाव, उसकी। अब आ गई 10वें भाव की बात हो रही है। 10वें भाव में अगर मंगल नीच का हो गया तो 10वां भाव हम लोग का कर्म क्षेत्र है जी गुरु जी। 10वें भाव अपना नौकरी व्यवसाय कर्म स्थान भी है, या पिता का घर भी माना जाता है। तो कहते हैं बढ़े पुत्र पिता के घर में, खेती उपजे अपना कर्म है, ये देसी कहावत है। हाँ जी गुरु जी। तो जो काम करोगे उसमें अड़चन आ जाएगी और पिताजी के साथ तो अनबन रहेगी ही, मैंने इस तरह की समस्या हो जाती है। अब कर्म में भी आपको निष्ठा होगी, जो भी काम करने जाओगे तो उसमें निष्ठा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। अब तनाव में रहेगा, विवाद करा देगा। ये प्रायः ये देखा जाता है कि इसका अगर कटित न हो तो आदमी लुटेरा बनता है, झपटमार बनता है, डकैत बनता है, किडनैपर बनता है। माफ कीजिएगा, हर केस में नहीं है, लेकिन परसेंटेज ज़्यादा है। जी। अगर वो किसी तरह से निष्ठा 10वें भाव की भंग नहीं हुई तो ऐसे आदमी ऐसे उन्मादी होते हैं कि ये जो इस तरह से चले जाते हैं, जो गलत रास्ते में चले जाते हैं, वो गलत रास्ते वो छीन झपट के अपना रोजी रोटी चलाते हैं। ऐसे लोगों का ये होता है। तो इस तरह की दिक्कत है। और पुलिस विभाग में नौकरी करते हैं लेकिन ज़बरदस्ती वसूली भी करते हैं। ऐसे लोग अगर पुलिस डिपार्टमेंट में चले जाते हैं तो जिसको बोलते हैं ना, रास्ते में पुलिस वाले भी तो कई जगह चोर की तरह ही व्यवहार करते हैं, डकैत की तरह। तू देता है इतना पैसा कि तेरा चालान करे, कुछ नहीं तो 24 घंटा थाने में ही बैठा लिए। जी रिश्वत मांगते हैं जो पुलिस वाले। ऐसा है। अब देखिए हर गए कितना कंट्रोल हर सरकार अपने हिसाब से करती है। तो इस तरह की भी कई परेशानियाँ होती हैं। तो इस तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए तो ये मैंने बताया, तो ऐसे लोगों को बचाने के लिए 10वें भाव में एक तो सूर्य को प्रणाम किया करें। जी। मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ वाली चीज़ कराएं, बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। जी गुरु जी। ये बड़ा अच्छा मने उपाय मैं बता रहा हूँ, इससे आपको फायदा होगा। इसके अलावा एकादश भाव, एकादश भाव का मंगल जो होता है ये लाभ स्थान होती है। आप दिन भर मेहनत करते हैं तो आपको भी उम्मीद रहती है कि शाम को हमारी ये अर्निंग आएगी। पूरे महीने हम इतना काम करेंगे तो हम ये सेविंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अर्निंग की बात कर रहा हूँ। तो उस जगह पे ये बाधा दे देता है। अर्निंग जो है पूरे महीने की कम कर देगा आपकी। तो मंगल को इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, संतान है हानि की आशंका रहती है। ऐसे लोगों को बच्चे मरते बहुत हैं। अच्छा। ऐसे लोगों का बच्चे मरते ज़्यादा हैं तो डर लगा रहता है। तो उसका उपाय, या बच्चे हो के या तो घर छोड़ कर परमानेंट चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि बच्चा कहाँ गया। अच्छा। या कई बार पता भी लगा तो आने को तैयार नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, लाल चंदन से और एक जटावंशी का फूल होता है, अच्छा, वो दोनों को मिला के नहाना चाहिए। जब भी नहाए माता पिता तो इससे नहाए, और इस बच्चे को भी इसी तरह का काम कराना चाहिए। छोटा है तब तक तो करवा दीजिए। अब आ गया 12वें भाव का मंगल। 12वां भाव व्यय स्थान है, एक्सपेंसेज आ गया, फॉरेन जाने का भी इसी से हम लोग देखते हैं। तो ऐसे जगह पर क्या है, तो ऐसे लोगों को क्या देखेंगे कि उसकी आंखों में प्रॉब्लम रहती है। प्रायः देखा जाता है लेफ्ट आई में उसकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, और उसके घर का खर्चा बढ़ा रहता है, और इनकम से हमेशा उसे ज़्यादा खर्च हमेशा ही रहती है, चाहे वो कितना भी कमा ले। अगर 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमाता है तो 1.25 करोड़ रुपए का खर्च है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। तो ये ऐसे कैसे 12वें भाव से ही होता है। और इनके जीवन साथी की मृत्यु या मृत्यु तलब कष्ट लाइफ में आता ही आता है। दाम्पत्य सुख में हमेशा कमी रहती है। और ऐसे लोगों को लाइफ की देखोगे तो राजदंड मिलता है, और ज़िंदगी में कम से कम एक बार या तो पुलिस कस्टडी में जाते हैं या जेल की हवा खानी पड़ती है। ऐसे भी केसेस परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो बेवजह इनकी बदनामी भी होती है, जो काम करें और ना करें। तो उनके साथ ये है। और पत्नी सुख में इनको हमेशा कमी रहती है, या तो पत्नी मर जाएगी या पत्नी से विवाद रहेगा, पत्नी से दूरी बनी रहेगी। तो 12वें भाव का मंगल जो है ना व्यय करता है, पत्नी सुख का व्यय कर देगा। वो पत्नी सुख जल्दी मिलती नहीं है, समझे, चाहे वो 1 के बजाय 4 पत्नी कर ले, भुगतना उनको पड़ता ही है।
तो ये मेरा था 12वें भाव का मंगल का प्रभाव। अब नीच मंगल अगर राहु के साथ आ जाता है तो मारक स्थिति तो बनाता तो है, लेकिन ऐसे लोगों को बिजली, आकाशीय बिजली से खतरा रहता है। जैसे आपने सुना बिजली गिर जाती है, तो अंगारक योग के ऊपर तो ज़्यादा चांस होता है, उसमें भी नीच मंगली का है। अब बरसात का दिन हो, खास करो बोलते हैं ना हस्तनी नक्षत्र और भादो का महीना, भाद्रपद का जिसको बोलते हैं, तो आप परसेंटेज आपकी देखोगे मिला के तो देखोगे कि बिजली इस पर जरूर गिरती है। तो बच बचा के भी रहेगा। तो हम लोग कुंडली दे के अलर्ट कर देते हैं कि भैया आपके ऊपर ये चीज़ है। इसके अलावा दर्शकगण मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी कारण से कोई उपाय आप ना करें तो तांबे की एक अंगूठी बना के रिंग फिंगर में जरूर पहन लें। इस वाले रिंग फिंगर में, जो आपके लिटिल फिंगर के बगल में है रिंग फिंगर, हिंदी में अनामिका बोलते हैं, उसमें आप तांबे की एक अंगूठी जरूर पहन लें, इससे जरूर होगा। और कभी कभी आप मंगलवार को गुड़ और काली मिर्च जरूर खाएं। मंगल हर जगह खराब फल नहीं देता है, ये राजयोग भी दे देता है और ये मंत्री और सेनापति भी बनाता है, चाहे निष्ठा से बना दे। जैसे जुगाड़ तुगाड़ करके रिश्वत लेके चाहे दे के जैसे भी है, तो मंगल से इसका संबंध बनता है। और यही मंगल अगर शनि के साथ मिल जाता है तो हम लोग बोलते हैं अग्नि योग, तो जिंदगी में एकदम आग प्रज्वलित कर देता है। जिस भाव में है उसमें, जिस भाव से दृष्टि पड़ती है वहाँ भी। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को मेरा ये नीच मंगल का कुप्रभाव के विषय में जो मैंने एक्सप्लेन किया, साथ में रेमेडीज भी बताया। अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पे पूछ दें। लेकिन तांबे की अंगूठी पहन लेंगे, लेकिन तांबे की अंगूठी नॉनवेज खाने वाले को नहीं पहनना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये भी बहुत अच्छा बताया गुरुजी, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे जो नॉनवेज भी खाते हैं और तांबे की अंगूठी नहीं पहनना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो अब आप अपना विचार जरूर लिखेंगे। और हमारे चैनल पर अमित जी आए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत। अमित जी कुछ पूछना है तो बताइए। नहीं गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मंगल ग्रह का सारे 12 ग्रहों के साथ उसका बताया। हाँ, नीच मंगल का आपने पूरा बहुत तरीके से बताया। हाँ, हर ग्रह पे बताया उसका क्या प्रभाव है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसके उपाय भी बताए, रेमेडीज बताए। अगर कहीं चूक हो गई है, छोटे हैं, तो आदमी को गुड़ चारा जरूर बंदरों को खिलाना चाहिए। बच्चों में भी बनाए, हनुमान जी को भी, हनुमान जी को चिरुआ बना के दीजिए, गुड़ का बना के देंगे तो बहुत अच्छा। रेवड़िया बांटे, इस तरह हनुमान जी खुश होते हैं। उनका चोला बदलवाइए, मंगलवार को खड़ा होकर श्रृंगार कराइए। ठीक है, जय श्री राम, जय हनुमान जी। आप लोगों ने हमारे को बहुत देर से सुना, इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हनुमान जी की कृपा आप पे बने। अब प्रभु श्री राम आपका सदा कल्याण करे। जय श्री राम, जय हनुमान जी।